मासिव अनएम्प्लॉयमेंट शिफ्ट्स पीपीसी टू द लेफ्ट, तो बताया था कि अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इंपॉर्टेंट फ्रेज क्या हो जाएगा, पहले आपको बताना है कि क्या होगा। वो बोलेगा कि इट शिफ्ट्स और नॉट, नो, देयर विल बी नो चेंज इन पीपीसी। व्हाई? मासिव अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। या तो आप इधर आ जाओ या नेक्स्ट सीट पे बैठ जाओ। मोक्ष, हाँ वो थोड़ी सी हायर है, इधर आना तो इधर आ जाओ, होमवर्क की कोई टेंशन जरूरत नहीं है, जल्दी बैठेंगे, ठीक है। मासिव अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज तो हैं बट वो अंडर यूटिलाइज्ड है। देयर विल बी नो चेंज इन पीपीसी। किसी को कोई डाउट? कोई भी डाउट? ठीक है। व्हाट डज इंक्रीजिंग एमओसी along a PPC means? Increasing margin opportunity, it will give a concave shape to the PPC. आप उसको फर्दर इलैबोरेट कर सकते हैं आंसर को बेटर करने के लिए कि इंक्रीजिंग एमओसी मींस दैट द रेट ऑफ सैक्रिफाइस टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर गुड, to produce more and more units of good X will keep on increasing. The rate of sacrifice of good Y to produce more and more units of good X will keep on increasing, which will give concave shape to the PPC. कोई डाउट? पक्का? क्योंकि समझ आएगा ना बेटा तो ही लिख पाओगे। डन बाय। कौन कौन होमवर्क नहीं कर पाया, सच्ची सच्ची बताएंगे, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं। वाई? टाइम मिलेगा नहीं, कहीं गए थे ढूंढने टाइम को, मिलेगा नहीं। मतलब आप ये सोचो कि एक अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर दी कि आप होमवर्क करते, आपको पता चलता कि आपके क्या डाउट्स हैं, आप वो डिस्कस करते, खत्म। तो बाकी जिनका है वो हो जाएगा। मतलब मेरे पास एक ऑप्शन है कि चलो मैं आपको पनिश करूं, खड़े हो जाओ, क्लास से निकल जाओ, उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो एक बार हैंड रेस करेंगे कौन कौन नहीं कर पाए। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कोई पनिशमेंट नहीं दे रहा, बट मैं कह रहा हूँ कि एक चैप्टर कराने में मैंने, जो आपको 2 क्लास में खत्म हो जाएगा स्कूल में, 3 में, मैंने आपको 2 हफ्ते लगाए। ये असाइनमेंट एक ऐसी थी जो आपका ये हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करती है कि करना क्या है, कैसे क्वेश्चन आएंगे। इकोनॉमिक्स पढ़ने का तरीका बहुत अलग है एज कम्पेयर टू अकाउंट्स। अकाउंट्स में तो 7-7 क्वेश्चन होते हैं ना, तो 10-10, 20-20 क्वेश्चन होते हैं, तो पता चल जाता है हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो एक चीज होती है। इकोनॉमिक्स में पहले कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने पड़ते हैं, फिर होता चलो कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, व्हाट इज पीपीसी आई नो, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी आई नो, सारी चीजें समझ आ गई, बट क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्वेश्चन बिल्कुल अलग तरीके से आते हैं। तो जब तक आप लिख के नहीं करेंगे ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा हमारा। तो आपको सब कुछ आता तो होगा, आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे पेपर में, मार्क्स नहीं ला पाएंगे, पर्पस डिफीट हो जाएगा, और दोनों का बेइज्जती मेरी भी होगी इतना अच्छा पढ़ाने के बाद भी। मतलब मेरे हिसाब से मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ, बट वो क्या है, वो मार्क्स बताएंगे, वो मेरी बातें नहीं बताएंगी, वो आपकी बातें नहीं बताएंगी। आप घर जाके पूछोगे कैसे पढ़ाई हुई, मजा आया, हाँ सब कुछ समझ आ रहा है, ओके ओके, बट मार्क्स नहीं आएंगे तो फिर इट इज नॉट ओके। फिर ये फर्क नहीं पड़ता कि गलती किसकी थी, बेइज्जती दोनों के बराबर ही होगी, मेरी भी और आपकी भी, बिकॉज देन एज अ टीचर आई वुड हैव फेल्ड, क्योंकि आपके मार्क्स मेरे मार्क्स हैं और मार्क्स अपने आप नहीं आएंगे। 11th और 10th में जमीन आसमान का फर्क होता है। मैं नहीं चाहता झटका खा के ही सीखो, गलतियों से सीख सकते हैं, दूसरों की भी, खुद करना जरूरी नहीं होता हमेशा। बट मैं बता रहा हूँ 11th का लेवल अलग होता है। 10th में तो अगर आप एक हफ्ते पढ़ लो तो पूरा कोर्स खत्म हो जाता है, पेपर में अच्छे नंबर आ जाते हैं, एक हफ्ते में पास भी नहीं होगे 11th में। तो साइमल्टेनियसली करते रहोगे तो दिक्कत नहीं होगी। मैं क्या आपके लिए, मतलब यार असाइनमेंट्स पे असाइनमेंट्स, मैं तो आज के लिए भी ढूंढी हुई थी कि चलो ये हो गई सब्जेक्टिव टाइप, अब मैं आपको दूंगा ऑब्जेक्टिव टाइप, प्लीज। तो साथ साथ आपका वो भी कवर होता रहेगा कि अच्छा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैसे आते हैं, बट किसके लिए? आप मुझे डिमोटिवेट करेंगे ज्यादा मेहनत करने से, उसमें नुकसान आपका ही होगा। मैं उतना ही काम करूंगा जितना मुझे लगेगा कि अब्जॉर्ब हो पा रहा है और आप साथ साथ कर पा रहे हैं। संडे को क्लास हुई थी, हर सब्जेक्ट को आपको एलियनेट करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा। ये थोड़ी ना कि अकाउंट्स के होमवर्क से इको का क्या लेना देना। इको के हफ्ते में 2 क्लासेस हो रही हैं,
प्लीज जब आप आओ तो काम करके आएंगे। ओके, कौन कौन कर पाया अटेम्प्ट, हाथ उठाएंगे ढंग से। चलो तो फिर तो क्या ही डाउट्स होंगे। एनीवे, एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपने ग्रुप पे मैसेज डाला? डालो, ग्रुप पे मैसेज डाल दो अपने डाउट्स हैं जो भी। अभी मैं डाउट्स लूंगा पहले जो जो आपके हैं, फिर जिनको जो बिजी लोग थे नहीं कर पाए वो क्वेश्चंस देखेंगे कैसे थे। बेटा आधे से ज्यादा क्वेश्चन आप कर नहीं पाते, लगता है। मैं आपको खुद ही दिखाऊंगा क्वेश्चन, आपको समझ नहीं आएगा सर इसमें क्या करें। अगर 6 मार्क में आ गया तो 0 ही मिलेंगे ना, तो बी केयरफुल। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखेंगे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कभी कभी यही समझ नहीं आएगा कि फ्रेम कैसे करना है, पूछ क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, तो उसके लिए मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। जरूरी है ना कि सामने डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा व्हाट इज पीपीसी, व्हाट इज एमओसी, व्हाट इज एमआरटी, आपके सामने शेड्यूल है, कैलकुलेट एमओसी, कैलकुलेट एमआरटी। जरूरी नहीं है डायरेक्ट क्वेश्चन है, कहानियां आ सकती हैं। तो बेटा कहानियां कैसे आएंगी ध्यान से देखेंगे, बड़ा ही मजेदार, बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है। बट क्या होता है कि एक बार हो जाए, ट्रिकी क्या होता है, ट्रिकी इज समथिंग विच यू हैव नॉट डन बिफोर। कोई ट्रिकी क्वेश्चन कर भी लो, कोई ट्रिकी रिडल कर भी लो, तो क्या सेम रिडल अगर दोबारा आएगी तो क्या वो इज इट ट्रिकी एनी मोर? नो। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन भी फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम ढंग से करे जाए ढंग से तो दोबारा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकते। तो आप प्रे करोगे काश ऐसे क्वेश्चंस आए ताकि वही कर पाए जिसने प्रैक्टिस कर रखी है। Okay, worksheet 1, question number 5. Suppose you have to practice question answers for 2 subjects, mathematics and social science. You have 8 hours to study. कितनी उम्मीदें हैं। पर डे नहीं लिखा इन्होंने, सर वीक भी तो हो सकता है। You are very good at answering multiple choice questions in mathematics. 20 questions per hour आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, while you are not too good in answering social science. Okay, 12 questions per hour. तो एक हो गया आपका फेवरेट सब्जेक्ट जिन्होंने इसका साथ छोड़ दिया कुछ बच्चों ने, एक मैथमेटिक्स और दूसरा सोशल साइंस। कितने घंटे हैं आपके पास? 8 आवर्स। तो पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं? आप 8 घंटे दे रहे हैं मैथ्स को और 0 आवर्स दे रहे हैं सोशल साइंस को। फिर आपने कहा कि नहीं, सोशल साइंस के साथ जस्टिस नहीं हो रहा, मैं सोशल साइंस को कुछ और टाइम देना चाहूंगा। तो 1 घंटा अगर सोशल साइंस को देना चाहोगे तो मैथ्स में से 7 ही बचेंगे। सोशल साइंस को 1 और घंटा देना चाहोगे तो इसके 6 बचेंगे, क्योंकि टोटल तो 8 आवर्स ही हैं। समझ आया कि पहले क्या करना है? अभी क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है बट कैसे अप्रोच करना चाहिए अभी समझ आया कि घंटे क्या है मैक्सिमम, आपका स्केर्सिटी क्या है, व्हाट इज द स्केर्स रिसोर्स? आवर्स। तो यहाँ तो पूरे 8 घंटे मैथ्स पे लगाओ, उस केस में साइंस के बचे 0। तो समझ आ रहा है ना मैं कर क्या रहा हूँ? पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ अभी तो बस आपको। तो अगर समझ आ जाए कि पॉसिबिलिटीज कैसे डिफाइन करनी थी तो पता चल रहा है ना। नेक्स्ट बताओ, या भी नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी? मैथ्स 6। मैथ्स कम होता जा रहा है क्योंकि यू आर शिफ्टिंग योर रिसोर्सेज फ्रॉम मैथ्स टू सोशल साइंस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता होना चाहिए। क्या? हाँ आते हैं चक्कर इनिशियली, तो एक का बढ़ रहा है तो दूसरे का कम हो रहा है, तो एक का कम हो रहा है तो दूसरे का बढ़ेगा ना। टोटल रिसोर्सेज, क्योंकि आप पीपीसी पे हो तो आप पूरे के पूरे रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रहे हो। टोटल 8 है, कोई बात नहीं। अगेन मैथ्स 5 या 3, और ये सोशल साइंस पक्का टोटल 8 रहेगा। 2 या 4, और ये 4, टोटल 8 रहेगा। एच के बाद आए, कोई डाउट? बट ये क्या था? ये था टाइम, ये था टाइम। हम उस टाइम में कर क्या रहे हैं? हम उस टाइम में कर रहे हैं क्वेश्चंस। हम उस टाइम में क्या कर रहे हैं? क्वेश्चंस। तो जब आप 8 आवर्स मैथ्स पे लगा रहे हो तो कितने क्वेश्चंस कर पाओगे? 160।
तो ये तो 0 है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, 0 ही रहेगा। बाय बाय बोलना है ना, बाय बाय। एनवलप है आपके पास तो दे दो। बी 7 1, तो 7 में क्या हो रहा है, 7 इंटू 20 140। अब 1 इंटू सोशल साइंस के कितने क्वेश्चंस हैं, 12 पर आवर। क्योंकि आपको आउटपुट में बातें करनी है, आपका आउटपुट वो तो टाइम रिसोर्स था ना, तो ये बिल्कुल ही एक अलग लेवल का क्वेश्चन था कि पहले रिसोर्स के हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना है कि पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, उसके बाद आउटपुट। अगर 6 घंटे मैथ्स तो 6 इंटू 20 120, 2 घंटे साइंस सोशल साइंस 24, तो 500, 12 3 36, 4 80, 60, 40, 20, 0, 36, 48, 60, 72, 84, 96। तो यहाँ एक लाइन खींच देते हैं। लाइन कहाँ से आती थी लाइन, चलो मतलब बस की कंफ्यूजन ना हो आपको, उस पर्पस के लिए। तो बेटा पहले तो मतलब सोचो क्या मजेदार चीज थी कि अपना क्वेश्चन ही आपको पहले खुद बनाना था। नॉर्मली तो आपके सामने ये दिया होता है ना, तो इसमें पहले खुद फ्रेम करना था। अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या है, 160 0, 140 12, ये आपके कोऑर्डिनेट्स, ये आपके कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से प्लॉटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो पहले तो डिराइव योर पीपीसी, खुद ही बना लो अपना पीपीसी, समझ आ गया ना। तो ये वैसा क्वेश्चन था कि अगर पहले नहीं कर रखा हो तो सर हमें क्या सपने आएंगे कि पहले घंटे, फिर घंटे के हिसाब से क्वेश्चंस, लेकिन ये इसको करने का और कोई तरीका नहीं था। बट फर्स्ट टाइम ही तो प्रॉब्लम होगी, सेकंड टाइम नहीं होनी चाहिए अगर रिलेट कर पाओ तो सर लेकिन अगर हम घंटों में ही कर देते 8 0 7 आवर्स हैं वो, व्हाट इज पीपीसी, यूनिट्स सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय यूनिट्स गेन। यूनिट्स आउटपुट होता है आपका, आप कर क्या रहे थे, घंटे गिन रहे थे या क्वेश्चंस कर रहे थे, क्वेश्चंस कर रहे थे, तो क्वेश्चंस है आपका आउटपुट, उसको कंपेयर किया जाएगा। समझ आई बात। तो चलो प्लॉटिंग तो आप कर ही लोगे, ठीक है ना। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी थी कि शेड्यूल बनाओ, उसकी प्लॉटिंग करो। बट मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, पूछ सकता हूं? तो बताओ बेटा, एमआरटी दोनों निकालता हूं, एमआरटी भी निकालता हूं, एमओसी भी निकालता हूं। एमआरटी क्या है और एमओसी क्या है? एमआरटी फॉर्मूला यूनिट सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय यूनिट्स गेन। एमआरटी एक रेशियो के फॉर्म में होता है, एमओसी एक होल नंबर आ जाएगा या जो भी आपकी वैल्यू आ रही है। तो फर्स्ट लेवल पे तो निकल ही नहीं सकता, क्योंकि चेंज तो दो चाहिए ना, किसी भी चीज का चेंज निकालने के लिए। एमओसी क्या है, यूनिट्स सैक्रिफाइस्ड डिवाइडेड बाय यूनिट्स गेन, यूनिट सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय यूनिट्स गेन। तो डेल्टा वाई क्यों बोला जाता है, डेल्टा वाई मतलब वाई एक्सिस पे क्या चेंज हुआ, क्योंकि वाई एक्सिस पे सैक्रिफाइस है, एक्स एक्सिस पे आपका गेन है। तो फर्स्ट लेवल पे नहीं, सेकंड लेवल ऑनवर्ड्स। तो बी यूनिट सैक्रिफाइस्ड 20:12, 20:12। तो अगर एमओसी की बात करें 20/12 विच इज 10/6 विच इज 5/3 विच इज 1.6। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1.6:1, 1.6:1। एक क्वेश्चन सोशल साइंस करने के लिए आपको 1.6 क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। यस और नो? वहां पे भी छोड़ सकते हैं आप, ठीक है ना। बट 1:1 करना बेटर रहता है, करना तभी क्योंकि
हम ये जानना चाहते हैं मार्जिनल, एक और यूनिट बनाने के लिए मुझे कितने सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, क्योंकि बाय डेफिनेशन व्हाट इज मार्जिनल, मार्जिनल इज एडिशनल। तो जब भी आप एडिशनल कोई चीज निकाल रहे हैं तो ये कर रहे होते हैं कि एक और यूनिट बनाने के लिए और कितने सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। तो एक यूनिट में परफेक्ट आंसर होता है, बट अगर आपको अलाउड है स्कूल में तो वहीं पे छोड़ सकते हैं। अब ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग पॉइंट, यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट में क्या हुआ, 20 यूनिट सैक्रिफाइस करी, किसके लिए? 12 के लिए। सर ये तो फिर वही आ गया, सर ये तो फिर वही आ गया, यहाँ पे भी सर एग्जैक्टली वही आ गया, यस और नो? नेक्स्ट भी सेम आएगा, नेक्स्ट भी सेम आएगा, नेक्स्ट भी सेम आएगा, नेक्स्ट भी सेम आएगा, नेक्स्ट भी सेम आएगा। आप 1.6:1 लिखें या 20:12, समझ आ रहा है ना? वो तो सेम ही आएगा, क्योंकि हर बार आप 20 क्वेश्चन ऑफ मैथ्स ही सैक्रिफाइस कर रहे हो फॉर 12 क्वेश्चन ऑफ सोशल साइंस। तो मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं इन कहानियों से? अक्षता, क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? वन लाइनर, क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? वेरी गुड, परफेक्ट आंसर वुड हैव बीन MRT और MOC is constant, तो रेट ऑफ सैक्रिफाइस इज MOC। तो क्या है ये तो इंडिया इंडिपेंडेंस डे स्पेशल क्या है? चलो अब लेने हैं मुझे तो पूरा ही लेते हैं। MRT और MOC is constant। अगर MRT MOC constant है तो what will be the shape of PPC? वान्या साथ जाओगे हाथ कट के, या बोलो ना? it will be a straight line, therefore PPC और PPF will be a straight line। लगता है मम्मी ने टीवी बंद करने से मना कर दिया। हाँ बेटा ऋषभ, हुआ हमारे साथ? सर मैं पूरे टाइम तो सर लाइट चली गई थी। अच्छा, ओहो, अब क्या होगा एपिसोड का? कोई नहीं, हॉटस्टार पे भी आता है अनुपमा, वहां देख लो। चल, क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है? बाय बोलना है पेपर। कोई डाउट किसी को? चेक, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बट अब इजी है।